हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच आ गया हूँ। एनालिसिस पार्ट 3 ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 की आखिरी वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बचा हुआ पार्ट, जिसमें आएगा रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। ये कोड लैंग्वेज है, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो पूछा है कि ये किस तरह लिखा जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें ये वाला पैटर्न यूज़ होगा, ये वाला पैटर्न यूज़ होगा +1 और ऐसे +2, ऐसे +3, ऐसे +4, ऐसे +1, +2, ये +3 और ये +4। इस तरह का ये जो पैटर्न हमारा यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टू बार नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। नॉर्थ की तरफ चल रहा है वो 10 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही वॉक्स 6 मीटर टुवार्ड साउथ, अब ये साउथ की तरफ चल पड़ा 6 किलोमीटर। इसके बाद ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर। हाउ फार विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बोला कि यहाँ से यहाँ तक उसकी कितनी दूरी है और वह किस दिशा में है। तो 4 यहाँ तक चला तो ये बच गई 6, यहाँ तक चला तो बच गई 4 और ये वाली 3 है। तो पाइथागोरस लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ये वाली तो इसका आएगा 5, तो ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर 2 ऑप्शन में है और कौन सी दिशा में है ये, तो ये वाली आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है डे आफ्टर टुमारो इज माई बर्थडे ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स रक्षाबंधन, टुडे इज मंडे देन बट विल डे आफ्टर रक्षाबंधन। बोल रहा है कि डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो जो कल है उसके अगला कल, यानी कि परसों की बात कर रहा है यहाँ पर। टुडे इज मंडे, मंडे है तो बोला कि कल ट्यूसडे होगा, उससे अगला दिन जो है वो उसका बर्थडे है, वेडनेसडे को। ठीक है दोस्तों, और अगले हफ्ते उसी दिन क्या है, रक्षाबंधन है, यानी कि वेडनेसडे को रक्षाबंधन है। तो बोला कि रक्षाबंधन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो रक्षाबंधन के बाद आएगा थर्सडे। तो इसका ऑप्शन होगा सी, थर्सडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, तो इसका सही आंसर होगा 52। अगला क्वेश्चन है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है, यानी कि ये मान लो अरुण है, वह एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि वह मेरे भाई, यानी कि अरुण है, अरुण का भाई है कोई, ठीक है, ब्रदर हो गया उसका, ठीक है, अरुण के भाई के पुत्र, अब पुत्र हो गया, इसका सन हो गया, ठीक है, पुत्र की पत्नी, अब उसकी पत्नी होगी, वाइफ आ गई, ठीक है, की पुत्री, उसकी भी पुत्री आ गई, यानी कि डॉटर आ गई, ठीक है, की माता है, तो डॉटर की माता कौन हुई, यही हुई ना। हाँ, तो अब पूछ रहे हैं कि अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंध, तो अरुण का इसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। तब ये भाई भाई है, भाई का बेटा जो इसका भी बेटा ही हुआ, ठीक है, और बेटे की जो वाइफ होती है वो क्या लगती है उसकी, तो वो लगेगी बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन है, ये कोड वर्ड में था ये, और पूछा था कि पीएस की किस तरह संबंधित होगा पीएस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कमांड ऑर्डर होता है, कमांड से ऑर्डर मिलता है, तो कन्फ्यूजन से क्या होगा, तो अव्यवस्था होगी, यानी कि चाउस। अगला क्वेश्चन है विच 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कार्थी इज ए फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, ये एचपी का एक क्वेश्चन बच गया था, इसका आंसर होगा कुल्लू, ठीक है। अब आ रहा है इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो 5 थे इनमें स्पेलिंग ठीक
करनी बतानी थी, मतलब कि जो स्पेलिंग बिल्कुल सही है वो बतानी। तो इसमें ट्रैफिक आ गया, इसमें मैनेजर आ गया, इसमें व्हीकल आ गया, इसमें सिग्नल आ गया, इसमें पुलिस आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स थे। इसमें हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स भरने थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बिकम। ठीक है, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, मोर देन 20 years हैव नो पास्ड सिंस। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक? नो आई एम यट, मैं अभी तक बीच में हूँ। जीनियस डज बट इट मस्ट एंड टैलेंट डज बट इट कैन। तो ये एक जो है वो लाइन भी है, एक कोट भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। यहाँ पे हमने बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप से, मतलब कि जो हम हर स्टेटमेंट दी है उसका एक वर्ड में बताना है हमने। तो पहले का होगा इंट्रूडर और दूसरा का स्लो विटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन, तो इसका होगा डफर। स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, तो इसका होगा मोनोलॉग। स्मॉल पीस ऑफ वुड, स्मॉल पीस ऑफ वुड होगा स्प्लिंटर। लाइन एट बीच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, बोले ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र और आसमान दोनों मिलते हुए नजर आए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हॉरिजॉन। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो आ रहा है हिंदी का। हिंदी में भी अब शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। तो पहला है ज्येष्ठी, क्षितिज, निरंतर, मस्तक और दृष्टि। अब इसमें पूछा है कि पद्यांश में समास कौन सा है? पद्यांश, तो पद्य का अंश यहाँ पे आ रहा है का के की जब भी आता है तो वह कौन सा समास होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। भवन का संधि विच्छेद, भवन का भो जमा अन। कुल्हाड़ी का तत्सम, तो कुठार। तत्सम शब्द जो होते हैं, जो पुराने शब्द हम यूज करते थे उनको बोलते हैं तत्सम, और तद्भव जो होते हैं वो जो न्यू शब्द जो होते हैं। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन डी कुठार। देशज शब्द है यहाँ पे, मजेदार जो है वो देशज शब्द है। क्रोध का बहुवचन, क्रोध का बहुवचन क्रोध ही होता है। भार का भाववाचक, यानी कि भार से हमें क्या भाव मिल रहा है? अब कोई चीज किसी चीज का भार है तो हमें पता लग रहा है कि वह भारी है, तो इसका होगा भारीपन। ठीक है, जहर का विशेषण, जहर का विशेषण जहरीला। अहंकार का पर्यायवाची, अहंकार का पर्यायवाची होगा दर्प। धर दबाना मुहावरे का अर्थ, यानी कि धर दबाना यानी कि पकड़कर भूमि पर पटक देना। ठीक है, छाती के बल चलने वाला, तो इसका जो सही शब्द होगा वो होगा उर्ग। दोस्तों, ये थे आज का एनालिसिस। इसमें आपने देखा कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन आए, HP GK के क्वेश्चंस आए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए, इंग्लिश आई, हिंदी आई। तो इस तरह से हमने आज एग्ज़ाम का एनालिसिस किया। दोस्तों, इसी तरह हम आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम होंगे, उनका भी एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। और कौन सा पार्ट किसी एग्ज़ाम में, कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपके सामने हम बताते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।